वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? हम कर रहे थे व्यवसाय अध्ययन के अंदर चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था मार्केटिंग। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है सेल्स प्रमोशन। हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय संवर्धन। ओके, तो दोस्तों सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सेल्स प्रमोशन का मीनिंग पढ़ेंगे, सेल्स प्रमोशन की इम्पोर्टेंस और सेल्स प्रमोशन के मेथड्स इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर के अंदर ही ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आइए दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए, आपका समय बचाने के लिए हमेशा की तरह आज भी मैंने बोर्ड पर सारे पॉइंट्स पहले से ही लिख दिए हैं। तो आइए दोस्तों, सेल्स प्रमोशन विक्रय संवर्धन बोलते हैं हिंदी के अंदर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है और इस चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन आने के बोर्ड एग्जाम में चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो देखिए सेल्स प्रमोशन यानी कि विक्रय संवर्धन क्या होता है। अर्थ इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, इसको ज़्यादा रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर अभी आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा और 1-2 नंबर के जो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे उनका आप आराम से आंसर दे पाएंगे। अर्थ से ही आपको समझ में आएगा कि सेल्स प्रमोशन क्या है, बहुत इजी। विक्रय संवर्धन यानी कि सेल्स प्रमोशन से अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं से हैं जो विक्रय में वृद्धि के लिए की जाती हैं। देखिए बिल्कुल इजी, सेल्स प्रमोशन से मतलब क्या है, उन समस्त क्रियाओं से हैं, मतलब उन समस्त कार्यों से हैं जो विक्रय में वृद्धि के लिए की जाती है। सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है वो सेल्स प्रमोशन है। बिल्कुल इजी है ना। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस भी है इसके अंदर जो मैं अभी बताने वाला हूं। अगर वो समझ में आ गया ना तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान से सुने, आगे 2-4 मिनट जो मैं बोलने वाला हूं इसको देखिए। सेल्स प्रमोशन यानी कि विक्रय संवर्धन, नाम से पता चल रहा है सेल्स को क्या करना, प्रमोट करना। तो उस सेल्स को प्रमोट करने के लिए, उस सेल्स में वृद्धि करने के लिए, विक्रय में वृद्धि करने के लिए जो भी आप काम करेंगे वो सब विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन कहलाएगा। आपने विक्रय में वृद्धि करने के लिए अगर डिस्काउंट दिया तो सेल्स प्रमोशन है। आपने फ्री सैंपल के रूप में, मुफ्त नमूने के रूप में कुछ सैंपल्स बांटे, उससे क्या होगा, आपके विक्रय में वृद्धि होगी, तो ये सेल्स प्रमोशन है। आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी जिससे आपकी सेल्स बढ़े, सेल्स प्रमोशन है। आइए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ टच करता हूँ, वो ये है, आप मुझे बताइए एडवर्टाइजमेंट सुना है आपने, विज्ञापन सुना क्या? बहुत देखा है। चाहे आप टीवी चलाओ, हो सकता है आपने जब ये वीडियो चलाया होगा तो इससे पहले भी ऐड जरूर आया होगा। उसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, विज्ञापन बोलते हैं। तो विज्ञापन क्या सेल्स प्रमोशन है? क्या एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे विक्रय बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। एडवर्टाइजमेंट का मकसद ही यही होता है कि हमारे सेल्स में वृद्धि हो। तो क्या एडवर्टाइजमेंट विक्रय संवर्धन सेल्स प्रमोशन है? आपको क्या लगता है? आपको लगेगा हाँ बिल्कुल, इससे विक्रय बढ़ता है तो ये सेल्स प्रमोशन होना चाहिए। नहीं, एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? ये तो अभी तो बोला आपने कि जिस भी काम से सेल बढ़े वो सेल्स प्रमोशन है। एडवर्टाइजमेंट से सेल्स बढ़ रहा है तो क्या ये सेल्स प्रमोशन ही तो होगा? नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट जो है वो सेल्स प्रमोशन नहीं है। सर कंफ्यूज मत करो। अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो कोई बात नहीं, अभी जो बोलने वाला हूं उसको सुनो ध्यान से, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन नहीं है, ओके, लेकिन सेल्स प्रमोशन की वजह से एडवर्टाइजमेंट भी जो है, एडवर्टाइजमेंट को भी जो है फायदा पहुंचता है। एग्जाम्पल लीजिए,
ऐड चल रहा है टीवी पे किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का, एक साबुन का ऐड आ रहा है। ये साबुन, उसमें जो है कोई एक्टर नहाते हुए या एक्ट्रेसेस वगैरह दिखाते हैं, है ना, तो अपन ऐड देख रहे हैं और उसमें खुशबू है, ये है, वो है, इसमें ये शामिल है, वो सब दिखाते हैं। ये अपन को ऐड पता चल गया कि ये साबुन है और इस सोप से जो है बहुत अच्छा है, इसका ऐड जो है इस एक्टर या इस एक्ट्रेसेस ने किया है, तो वो आपको अट्रैक्ट करेगा। ओके, लेकिन आप खरीदने कब जाओगे? आप खरीदने ऐड देख के तो कुछ लोग जाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग ऐड देख के खरीदने नहीं जाएंगे उस सोप को, उस साबुन को। वो खरीदने तब जाएंगे जब उनको मार्केट में जाके पता चलेगा कि ये सोप की अगर आप 3 बट्टी खरीदते हैं तो एक फ्री दी जा रही है, या फिर आपको पता चलेगा कि पहले इसका एक पैकेट 50 रुपए का आता था, अब उसमें डिस्काउंट करके अब वो चीज जो है 40 रुपए में आ रही है। यानी कि उस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, उस प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा में कुछ साथ में दिया जा रहा है, तो अब आप खरीदने जाओगे। तो पता चला एडवर्टाइजमेंट क्या और सेल्स प्रमोशन क्या है। जो ये डिस्काउंट दिया गया, जो ये एक्स्ट्रा चीज दी जा रही है आपको, ये सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी है। और ये सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी जो है वो एडवर्टाइजमेंट को फायदा पहुंचाती है। क्यों? एडवर्टाइजमेंट से इंफॉर्मेशन मिल गई एक कस्टमर को घर बैठे, उसको पता चल गया इस नाम का भी प्रोडक्ट है, और अब वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप कब अट्रैक्ट होंगे? जब दूसरी एक्टिविटी, सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी आपके सामने आएगी। इसीलिए सेल्स प्रमोशन अलग है, एडवर्टाइजमेंट अलग है, और सेल्स प्रमोशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट को फायदा पहुंचाता है, एडवर्टाइजमेंट को और अट्रैक्टिव बनाता है। आ गया समझ में? ओके, आइए दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन के अंदर उन सभी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है जिससे विक्रय के अंदर वृद्धि होती है। आइए हम पढ़ते हैं विक्रय संवर्धन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक है, आगे विक्रय संवर्धन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन यानी कि विक्रय संवर्धन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है इसका, क्या बेनिफिट है इससे, है ना। तो इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं सेल्स प्रमोशन की, विक्रय संवर्धन की। तो पहली इंपॉर्टेंस जो है वो आपके सामने है, विज्ञापन यानी कि क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। और व्यक्तिक विक्रय, व्यक्तिक विक्रय मतलब जैसे मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं आपको बेच रहा हूं, की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जैसे डिस्काउंट देना, जैसे कोई एक्स्ट्रा वस्तु दे देना, जैसे कुछ फ्री दे देना, कुछ फ्री सैंपल बांट लेना, ये सब सेल्स प्रमोशन है, विक्रय संवर्धन है। और इसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट और इफेक्टिव होता है। एडवर्टाइजमेंट की जो इफेक्टिविटी है वो बढ़ती है, उसकी प्रभावशीलता बढ़ती है। व्यक्तिक विक्रय में भी व्यक्तिक विक्रय और निखर के आता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो सेल्स प्रमोशन से एडवर्टाइजमेंट को और व्यक्तिक विक्रय को फायदा पहुंचता है, उनका जो प्रभावशीलता है उसमें वृद्धि होती है, जो विज्ञापन है वो और अट्रैक्टिव लगता है। एक आप विज्ञापन देख रहे हैं और सिर्फ आपको उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे दी गई, ओके खत्म हो गया, और एक आपको पता चला इसके ऊपर डिस्काउंट भी है, तो अब वह एडवर्टाइजमेंट और इफेक्टिव हो जाएगा, वो आपको अपनी तरह और आकर्षित करेगा कि एक तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल गई कि प्रोडक्ट वह अच्छा है, जोरदार दिख रहा है, और उसके अलावा इसके ऊपर डिस्काउंट भी है, तो वो एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव हो गया, वो इफेक्टिव हो गया। किसकी वजह से? सेल्स प्रमोशन की वजह से। विक्रय में वृद्धि। अब एडवर्टाइजमेंट और अट्रैक्टिव होंगे, इफेक्टिव होंगे, तो सेल्स में बड़ी वृद्धि होगी, माल ज़्यादा बिकेगा, डिस्काउंट का नाम सुनते ही लोग भागते हैं। ख्याति में वृद्धि, एक तो एडवर्टाइजमेंट, ऊपर से सेल्स प्रमोशन की कई सारी जो है मेथड्स निकल के आते हैं सामने कि डिस्काउंट मिल रहा है, कि बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, कि 30% एक्स्ट्रा मिल रहा है, कि एक फ्री सैंपल मिल रहा है।
इन सब सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी से और एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने की वजह से संस्था की जो गुडविल है, बिजनेस की जो गुडविल है वो बढ़ जाती है। मतलब लोगों की जुबान पर जो है नाम आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो जिसने खूब है इंडिया के अंदर है ना, परफ्यूम यूज़ नहीं किया कभी, ठीक है, या बहुत कम यूज़ किया, उसको परफ्यूम्स की ब्रांड पता नहीं है, आप मुझे बताइए वो जब भी परफ्यूम खरीदने जाएगा, जब वो कमाने लग जाएगा, उसके बाद अच्छा खासा पैसा आएगा, क्योंकि विलासिता की वस्तुएं, आगे अपन पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी के अंदर, है ना, विलासिता की वस्तुएं कब खरीदी जाती है, जब लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी आती है। तो परफ्यूम खरीदने जा रहा है वो, तो वो जाके अब दुकानदार को बोलेगा भाई साहब परफ्यूम देना, तो दुकानदार पूछेगा कौन सा दूं, तो वो क्या नाम बोलेगा, वो वही नाम बोलेगा जो उसने कहीं बैनर पे, ऐड पे देखा है। वो हो सकता है बोल दे फोग, बहुत ऐड इसका पॉपुलर हुआ था, है ना, तो और उसके ऊपर अगर डिस्काउंट हो तो और अट्रैक्ट होगा वो। तो गुडविल ऐसे ही बढ़ती है, लोगों की जुबान पे नाम तभी आता है जब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव होता है सेल्स प्रमोशन से, जिससे सेल्स में बढ़ोतरी होती है, गुडविल में बढ़ोतरी होती है। और अगर किसी कंपनी की सेल बढ़े मतलब डिमांड, मार्केट से डिमांड आ रही है, धड़ाधड़ माल बिक रहा है और लोग माल खरीदना चाहते हैं, तो क्या होगा, कंपनी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा। और जब भी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट बनता है तो उसकी पर यूनिट, एक पीस की कॉस्ट, उसकी खर्चे, उसकी लागत क्या आती है, कम। और लागत कम आ गई तो क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका लाभों में वृद्धि। ओके, नेक्स्ट ये है कि लाभों में चलो वृद्धि हो गई, और ये वृद्धि वाले 3 पॉइंट है। देखो, सेल्स में वृद्धि यानी कि विक्रय में वृद्धि, गुडविल में यानी कि ख्याति में वृद्धि, लाभों में वृद्धि, और एक वृद्धि और है, वो ये है कि सेल्स प्रमोशन की वजह से कस्टमर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको प्रोडक्ट यूज करके बताया जाता है। मेले और प्रदर्शनियों के अंदर जो आप देखेंगे कई सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कार्स, बाइक्स, टीवी, फ्रिज, इन साइकिल्स, इन सब को रखा जाता है शो के लिए, और बोला जाता है कि आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, इनको यूज करके देख सकते हैं। मिक्सर रखे जाते हैं, मिक्सर यूज करके बताए जाते हैं, जिससे उपभोक्ता का नॉलेज भी बढ़ता है और उसका विश्वास भी बढ़ता है। तो ये सब सेल्स प्रमोशन के ही तरीके हैं जो मैंने अभी आपको बताए, और इससे उपभोक्ता के ज्ञान में, नॉलेज में और उसके विश्वास यानी कि उसकी ट्रस्ट में भी वृद्धि होती है। नए बाजारों में प्रवेश, सेल्स प्रमोशन के द्वारा नए बाजारों में आराम से प्रवेश किया जा सकता है। न्यू मार्केट के अंदर आपको जाना है तो सेल्स प्रमोशन के मेथड आप अपनाइए, वहां पर आप फ्री चीजें बांटिए, वहां पर डिस्काउंट दीजिए, वहां पर मेले और प्रदर्शनियां जो लगती है वहां पर उन प्रदर्शनियों के अंदर अपने प्रोडक्ट को दिखाइए लोगों को। ऐसे कई तरीके हैं जो ये सब सेल्स प्रमोशन के अंतर्गत आते हैं, और इससे आप न्यू मार्केट के अंदर आराम से प्रवेश कर जाएंगे। केवल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर आप सोच रहे हैं कि नया मार्केट भी आपको कैप्चर कर लेगा, आप कैप्चर कर लोगे नए मार्केट को, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। एडवर्टाइजमेंट्स इफेक्टिव तभी होती है जब सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज इफेक्टिव होती है और की जाती है। अब आपको पक्का पता चल गया होगा कि सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में क्या फर्क है। ओके, जीवन स्तर में सुधार। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, जिसकी वजह से नए नए कई सारे प्रोडक्ट जो है एक जैसे, उन प्रोडक्ट की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है मार्केट के अंदर, उनके ऊपर डिस्काउंट मिलता है कंपटीशन की वजह से, फ्री सैंपल्स मिलते हैं कंपटीशन की वजह से। तो वैरायटी और कॉस्ट कम होने की वजह से जहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है वो कम कीमत के अंदर कस्टमर परचेज कर पाता है, जिससे उसकी लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज होती है, और मतलब उसका जीवन स्तर जो है वो सुधर जाता है, वो पहले से अधिक सुविधाओं का फायदा उठा पाता है। नेक्स्ट है मध्यस्थों को अधिक सुविधाएं।
सेल्स प्रमोशन की वजह से जो मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थ कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरर से माल परचेज करते हैं और जो रिटेलर होते हैं उन तक माल पहुंचाते हैं, एजेंट होते हैं, है ना। तो उनको भी कई सारी सुविधाएं मिलती हैं क्योंकि उनका माल फटाफट जो है वो बिक जाता है क्योंकि सेल्स प्रमोशन चल रहा होता है। तो ये थे सेल्स प्रमोशन की इम्पोर्टेंस। दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने हाजिर हैं मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। मैंने बोला सेल्स प्रमोशन से ये फायदा होगा, विक्रय में वृद्धि होगी, ख्याति में वृद्धि होगी, लाभों में वृद्धि होगी, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा, मध्यस्थों को फायदा होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा, नए मार्केट में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव होगा। ये सब तो होगा किससे? सेल्स प्रमोशन से। लेकिन सेल्स प्रमोशन कैसे करें, उसके मेथड क्या है सेल्स प्रमोशन के, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, यहाँ इसमें से 100% 2-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन में सबसे पहले इसके आधार कि सेल्स प्रमोशन करने के क्या आधार हैं। तो सेल्स प्रमोशन 3 तरीके से किया जा सकता है, इसके बेस 3 हैं। एक है उद्देश्य के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एक है वस्तु के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, और एक है क्षेत्र के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। लेकिन न तो आपके ये कोर्स में है और न ही आपके ये कोर्स में है। सेल्स प्रमोशन के जो मेथड है उसमें केवल उद्देश्य के आधार पर जो सेल्स प्रमोशन के मेथड है ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव, वही आपके कोर्स में है। और उद्देश्य के आधार पर, ऑब्जेक्टिव के बेस पर सेल्स प्रमोशन के 2 मेथड हैं। एक तो है उपभोक्ता संवर्धन विधि, यानी कि कस्टमर प्रमोशन मेथड, और एक व्यापारी संवर्धन विधि यानी कि एक बिजनेसमैन प्रमोशन मेथड। तो सबसे पहले उपभोक्ता संवर्धन विधियां करते हैं, कस्टमर प्रमोशन मेथड्स। तो कस्टमर्स को कैसे प्रमोट करें कि वो अपना प्रोडक्ट खरीदें, उसको कैसे प्रमोशन करें कि वो अपना कस्टमर जो है वो अपने पास आए और अपना प्रोडक्ट परचेज करके ले जाएं, उसके कुछ मेथड्स। तो अगर आपको कस्टमर को प्रमोट करना है, उसको आकर्षित करना है, तो उसमें पहला है मुफ्त नमूने का वितरण। मुफ्त नमूने का वितरण का मतलब हो गया आपका फ्री सैंपल। फ्री सैंपल बांटो आप। कई बार कंपनियां होती है ना, फ्री सैंपल बांटते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास आती है कंपनीज, और जो ये मेडिकल फील्ड की कंपनीज होती है वो डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर्स को दवाइयाँ फ्री में देके जाती है ना। तो वो तो फ्री, और इसके अलावा भी और भी कई जगह आप देखते होंगे जहाँ पर आपको फ्री सैंपल मिलते होंगे, जिसके अंदर बाय 1 गेट 1 फ्री भी आता है ना। तो वो तो फ्री में सैंपल बांटो तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा। और प्रतियोगिता है, कंपटीशन रखो आप कि हमारा ये प्रोडक्ट खरीदो और इसके ऊपर हर प्रोडक्ट के ऊपर एक कूपन चिपकाया होगा। अब वहाँ पर उस कूपन को स्क्रैच करो, स्क्रैच करने के बाद में आपको एक गेम मिलेगा। आपको यहाँ पर आना है, जो जो लकी होंगे गाइज वो आएंगे, वहाँ पर एक गेम खेला जाएगा। उस गेम को जो जीतेगा उसको हो सकता है फॉरेन टूर पर भेज दें, हो सकता है उसको एक बहुत बड़ा प्राइज अमाउंट मिल जाए, है ना, मनी के रूप में। तो वो कंपटीशन रखना और बाद में वो न्यूज़ के अंदर आएगा कि आज जो है इसने ये प्राइज जीता, इस कंपनी ने ये कंपटीशन रखा था और ये प्राइस जीता। तो उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होंगे, उस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे। तो ये भी क्या है, ये सेल्स प्रमोशन मेथड है, एक प्रतियोगिता है। घटे मूल्य पर विक्रय, घटे मूल्य पर विक्रय का मतलब होता है सेल ऑन डिस्काउंट। आपको पता ही है, डिस्काउंट दीजिए आप 10% फ्री, 15% फ्री। आजकल ऑनलाइन जो परचेजिंग, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं वो कितना डिस्काउंट देती है ना, 50% फ्री, 40% फ्री, है ना। तो वो घटे मूल्य पर विक्रय से भी, इसको भी सेल्स प्रमोशन के अंदर ही आता है। कूपन स्क्रैच करो 50% ऑफ, स्क्रैच करो 50 रुपये मिलेंगे, है ना। कूपन्स आपसे भली बातें कोई नहीं जानता, आज के इस ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है इसके अंदर कूपन्स का बहुत बड़ा गेम चलता रहता है ना। मेले एवं प्रदर्शनियाँ,
ठीक है, मेले जो फेयर्स लगते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, है ना, वहाँ पर जाओ, अपना प्रोडक्ट रखो वहाँ पर, लोगों को यूज़ करने दो, है ना, लोग टेस्ट ड्राइव लेके देखें उसकी, उनको बताओ, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताओ। तो ये भी सेल्स प्रमोशन के ही तरीके हैं। फिर है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है जो कस्टमर है उसको एक्स्ट्रा देना। कस्टमर को क्या देना? एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देना। ये आता है प्रीमियम, बाय वन गेट वन फ्री। अगर आप एक पेंसिल का बॉक्स खरीदोगे तो रबड़ फ्री मिलेगा, आप एक पेन का बॉक्स परचेज करोगे तो उसके साथ हो सकता है कुछ एक नोटबुक फ्री मिल जाए, है ना। तो ऐसे कुछ, तो ये सब किसके अंदर आता है? ये प्रीमियम के अंदर आता है, एक्स्ट्रा देना कुछ। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप। अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा क्वांटिटी देना। जैसे आप एक शैम्पू का लेके आए बोतल, उसके ऊपर लिखा होगा 10% एक्स्ट्रा, है ना। एक बिस्किट लेके आए, उसके ऊपर लिखा हुआ 20% एक्स्ट्रा, है ना। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है, वहाँ ऐसे लाइन करी होती है उसके ऊपर और लिखा होता है इतना एक्स्ट्रा इसके अंदर। समझ गए ना आप? शैम्पू के अंदर अगर ये काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि इतना % एक्स्ट्रा। जैसे क्रीम जो आप यूज़ करते हो फेस के लिए, उसमें फेस वॉश के ऊपर, कॉस्मेटिक आइटम के ऊपर अधिकतर ये लिखा होता है इतने % एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो प्रीमियम और इसमें आपको फ़र्क पता चला। प्रीमियम में एक्स्ट्रा आपको चीज़ मिलती है ना, बाय वन गेट वन फ्री, और इसमें एक्स्ट्रा नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ओके, आपको समझ में आ गया हो। क्रियात्मक प्रदर्शन, मिले हों प्रदर्शनियों के अंदर ही बताना होता है, या जहां आप सेल कर रहे हो वहां पर अगर टीवी सेल कर रहे हो तो काफ़ी सारी टीवी चला के बताना, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करके बताना, वॉशिंग मशीन कैसे चलती है उसका प्रयोग करके बताना, है ना। तो ये सब ये क्रियात्मक प्रदर्शन के अंदर आता है। विक्रय उपरांत सेवा का मतलब होता है सेल्स कर दी कस्टमर को, उसके बाद सर्विस देना, उसकी रिपेयरिंग कुछ फ्री कराना, कुछ सर्विस फ्री देना, उसको फ़ोन करके फीडबैक लेना, ये सब विक्रय सेल्स माल बेचने के बाद की सर्विस है। पैकेजिंग का मतलब होता है पैकिंग, ऐसे अच्छी पैकिंग करना, एक तो अट्रैक्टिव लगे और उसके अंदर प्रोडक्ट भी सेफ रहे। तो ये सब सेल्स प्रमोशन के मेथड हैं। किसके लिए? कस्टमर के लिए, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। अब है सेकंड, व्यापारी संवर्धन विधियाँ। जो मतलब व्यापारी का मतलब हो गया जो आपका प्रोडक्ट बेचेगा कस्टमर्स को, फाइनल कस्टमर को, दुकानदार है ना, रिटेलर सारे वो, तो उन रिटेलर को भी प्रमोट करना कि वे ज़्यादा से ज़्यादा माल आपकी कंपनी का बेचे, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी कंपनियों का माल आता है। आपकी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा माल वो क्यों बेचेगा? वो सेल्स प्रमोशन। पहला, विक्रय प्रतियोगिताएं। जैसे अभी मई महीना चल रहा है, मई महीने में जो भी व्यक्ति, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है वैसे अगर लॉकडाउन नहीं हो तो ऐसा एक महीना ले लेते हैं, और उसके अंदर ये जैसे गर्मियाँ आ रही है, फैन की काफ़ी सारी कंपनियां हैं, तो फैन कंपनी जो है अपने जो दुकानदार हैं उनको एक टारगेट देती है कि इस एरिया के अंदर जो भी दुकानदार हमारे एक महीने के अंदर 500 पंखे बेचेगा उसको यूरोप की ट्रिप पर फ्री भेजा जाएगा, या साल भर के अंदर 5000 पंखे बेचेगा उसको वहाँ पर फ्री भेजा जाएगा। तो ये कंपटीशन रखना। अब क्या करेंगे? दुकानदार मेहनत से लग जाएंगे। अब यहाँ पर देखो फायदा, एक तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, एक डिस्काउंट वगैरह की स्कीमें कंपनी चला रही है, और इधर जो दुकानदार है वो भी कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके ये प्रोडक्ट बेच दे। क्यों बेच दें? क्योंकि उसको फायदा है, अगर उसने टारगेट पूरा कर लिया तो कंपनी की ओर से उसको प्राइज मिलेगा, घूमने भेजा जाएगा, या कुछ ना कुछ फायदा उसको बड़ा दिखाया जाएगा। इसको विक्रय प्रतियोगिताएं बोलते हैं। भत्ते का मतलब होता है अलाउंसेस का मतलब होता है जैसे कि एक दुकानदार है, उसने अपनी दुकान को बहुत अच्छा सजा दिया जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा, तो अब कंपनी को वो पसंद आया और कंपनी जो है इसको उस दुकान की सजावट का आधा पैसा कंपनी देगी। ये सभाएं, सम्मेलन, मीटिंग्स लगाना, कंपनी जो होती है मीटिंग्स करती है और उस मीटिंग्स के अंदर अपने जितने भी एजेंट हैं, अपने जितने भी प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदार हैं, उन सबको बुलाती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती है ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। मीटिंग्स, प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग देना कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर को कैसे जो है अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करते हैं, कस्टमर को कैसे
बेनिफिट्स बताए जाने हैं, मतलब माल कैसे बेचना है उसकी ट्रेनिंग देना। उसके बाद फैशन शो, कंपनीज कई बार फैशन शो करवाती है और फैशन शो के अंदर जो है अपने प्रोडक्ट को इस तरह से अट्रैक्टिव करके दिखाती है कि कस्टमर उसकी ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। और इसका फायदा बिजनेसमैन को मिलता है, छोटे मोटे व्यापारियों को। व्यापारी प्रीमियम के अंदर यहाँ कस्टमर को एक्स्ट्रा चीज दी जाती थी, यहाँ व्यापारी को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आप 500 पंखे बेचोगे तो आपको 10 पंखे फ्री मिलेंगे। विशिष्ट सेवाओं का मतलब है, एक तो सबसे पहले जो आपका दुकानदार है उसको कुछ समय तक उधार माल देना, ताकि वो उस माल को बेचकर आपको पैसा दे। तो इसमें 1-2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम लगे, ऐसी एक सर्विस देना उधारी की। इसको साख सुविधा बोलते हैं, क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, वो कंपनी द्वारा दिया जाना। या इसके अलावा जो है अगर रिपेयरिंग की सुविधा देना, इसके अलावा अगर उसका कस्टमर के जो आपका दुकानदार है उसके पास माल पड़ा है लेकिन नहीं बिका, तो उसको बोलना, वापस लेने की गारंटी देना कि अगर आपका माल नहीं बिकेगा तो हम वापस ले लेंगे। तो ये विशिष्ट सेवाएं होती हैं। प्रबंधन सहायता, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी दुकानदार को मैनेजमेंट के रूल्स पता नहीं है तो उसको सिखाना कि कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, कैसे सेल्स मैनेजमेंट होता है, जो भी उसको ज़रूरत हो मैनेजमेंट की उसको सिखाना, उसको करके बताना, ताकि वो हम मैनेजमेंट करके रखेगा तो उसके इसका फ़ायदा किसको होगा, उस दुकानदार को ये होगा कि उसके प्रोडक्ट बिकेंगे, और प्रोडक्ट बिकेंगे तो अल्टीमेट फ़ायदा कंपनी को होता है। तो ये थे आपके सेल्स प्रमोशन नाम का पूरा चैप्टर जो मैंने आपको बताया। मुझे पक्का विश्वास है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। इसीलिए आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, फिर इसको शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल फ्री वीडियोज़ हैं ये, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही और कई सारे वीडियोस मिलेंगे कॉमर्स से रिलेटेड। अभी हम बीएसटी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अकाउंट करेंगे, फिर कॉस्टिंग भी करेंगे, इनकम टैक्स करेंगे, स्टैटिस्टिक्स करेंगे। बहुत सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है इस चैनल पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों से करवाएं और शेयर भी करें, ताकि आपको ही नहीं कई सारे स्टूडेंट्स को जो है फ़ायदा मिले, घर बैठे ही उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।